अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यो आर्यत पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च नित्यं गुरुवं पूज्यं नमामि तं। बंदहु गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहोत्तम पुंज जासु वचन रविकर निकर जरत सकल सुरवृंद विषम गरलो जही पान किय तिहिना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। गुरु दरिया में नहाना मन कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना मन कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया का निर्मल पानी, गुरु दरिया का निर्मल पानी धोवहु दाग पुराना मन कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना मन कहीं दूर मत जाना। कोटिन तीरथ गुरु के चरण में, कोटिन तीरथ गुरु के चरण में सेवहु सेज पुराना मन कहीं दूर मत जाना। तीर्थ गए एक फल पुण्य बढ़ता है। अब पुण्य बढ़ा तो पुण्य पुंज बिन मिले न संता, तब संत मिलते हैं गुरु। और संत जब मिल जाते हैं, संत मिले फल चार, धर्म अर्थ और काम मोक्ष चारों दीवाने की क्षमता वाला होता है। और सदगुरु मिल गए, संत सदगुरु से मिला देता है। अनंत फल जिसका अंत नहीं वो परमात्मा, वो मिल जाता है। कहें कबीर विचार, तीर्थ जितने हैं दुनिया में, कभी कोई महापुरुष या तो पैदा हुआ होगा या रहा होगा या महाप्रयाण किया होगा, वो स्थान तीर्थ है। पूर्ण एक जगमहु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। भूतकाल के संत महापुरुष, वर्तमान के तीर्थ
और वर्तमान के शुद्ध पुरुष भविष्य के तीर्थ होंगे, बस यही तीर्थ। कोटिन तीर्थ गुरु के चरण में, सेवहु सेज पुराना, मन कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर मत जाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। सद्गुरु चरण ठिकाना, मन कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर मत जाना। बोलो गुरुदेव भगवान। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोय। ना जाने किस श्वास का आवन होय न होय। सुमिरन सुरति लगाय के, मुख से कुछ मत बोल। बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। जरा सी बाती तेल जरा सा, जरा सी बाती तेल जरा सा। कब तक ये जल पाएगा, दीपक सा ये माटी का तन, माटी में मिल जाएगा। अब पंडित जी लोग फिर पिंडा पर ही हैं और कुछ नहीं, कल परसों से शुरू है। जरा सी बाती तेल जरा सा, कब तक ये जल पाएगा, दीपक सा ये माटी का तन, माटी में मिल जाएगा। झूठे जग से नाता जोड़ा, बैठा तू अनजान बना। कौन है तेरे साथी संगी, किस पर है अभिमान घना। तेरे मेरे का भ्रम तुझको अनजाने छल जाएगा, दीपक सा ये माटी का तन, माटी में मिल जाएगा। जरा सी बाती तेल जरा सा, कब तक ये जल पाएगा, दीपक सा ये माटी का तन, माटी में मिल जाएगा। और झूठे जग से नाता जोड़ा, बैठा तू अनजान बना। कौन है तेरे साथी संगी, किस पर है अभिमान घना। तेरे मेरे का भ्रम तुझको अनजाने छल जाएगा, दीपक सा ये माटी का तन, माटी में मिल जाएगा। निर्मल काया
पाकर तूने इसको दागी कर डाला, मंदिर छोड़ बना मधुशाला, मन को बागी कर डाला। धर्म छोड़ जो कर्म कर रहा, धर्म छोड़ जो कर्म कर रहा, उसका भी फल पाएगा। दीपक साये माटी का तन, माटी में मिल जाएगा। जरा सी बाती तेल जरा सा, कब तक ये जल पाएगा। दीपक साये माटी का तन, माटी में मिल जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कल परसों से पितर पक्ष शुरू हो जाएगा, कुंवार लग जाएगा। पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण जितने मृतक कर्म है कराए जाएंगे। दशरथ मर गए, वशिष्ठ जी ने दूतों को भेजा। राम तो वनवास चले गए थे भरत को बुलवाने के लिए। केकय देश में थे, जो आज ईरान है, वहां की केकई थी, दशरथ की ससुराल थी। 7 दिन में दूत गए, 7 दिन में लौटे। 14 दिन दशरथ तेल की नाव में बने रहे। 15वें दिन दाह संस्कार हुआ। 16वें दिन वशिष्ठ जी ने सबको बुलाया, दरबार लगा। राजगुरु थे, सर्वोपरि वशिष्ठ थे। दूसरे नंबर पर जाबाली थे। 25-50 और गुरु थे, राजगुरु थे, जिन्हें राजपुरोहित कहते थे। वशिष्ठ जी ने कहा बिना राजा का राज्य असुरक्षित होता है, भरत को राजा बना दिया जाए। भरत राजा बनने के लिए तैयार नहीं हुए। कहे हम राम जी को मनाने जाएंगे, लेके आएंगे, राज्य उनका है, दूसरे का हक हम नहीं ले सकते, ये भैया का हक है। गए राम जी को मनाने के लिए। चतुरंगिनी सेना, पगडंडियों का रास्ता। वो 13वीं के बाद 14 दिन तो दशरथ रखे रहे, 15वें दिन जलाए गए। 13 दिन 13वीं भय हुई, बरखी वर्खी भय हुई। जब क्रियाकर्म से निवृत्त हुए तब गए। 6-7 दिन रास्ते में लग गया। चित्रकूट में पहुंचे। राम जी के पता चला कि पिताजी चले गए। अब राम लक्ष्मण सीता चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। तो फिर सब अयोध्या वाले नाते रिश्तेदार, माताएं, भाई भौजाई, सब पूरे जंगल में कोहराम मच गया। अब भाई आप बड़ा लड़का हो, पिताजी का पिंडदान कर देते। राम जी जलांजलि दिए, पिंडदान किए, भंडारा कर देते। भंडारा शुरू, रोवत जाएं। जाबाली खड़े हो गए। कहा राम, ये मूर्ख करें तो मान लिया जाए, तुम तो भगवान हो, तुम जानते हो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। राम, जब आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण कर लेती है, वहां कोई खाने वाला बैठा, उसको तो खिलाओ। जब कोई है ही नहीं तो किसको खिलाओगे? और यदि ना भी शरीर धारण किया हो, मान लो भूत प्रेत बने, तो आत्मा की उपस्थिति में शरीर को भूख प्यास लगती है, आत्मा नहीं खाती। आत्मा निकल गई तो शरीर का काम खत्म, भूख प्यास बंद। तो फिर किसको खिला रहे हो?
और ये जो ब्राह्मण भोजन कर रहे हो 13वीं ना, ये वाल्मीकि रामायण में है, पढ़ लेना। जाबाली ने कहा राम एक बात बताओ, अगर दूसरे के खाने से दूसरे के पेट में पहुंच जाता, तब तो जो हमारे स्वजन परदेश में है, हम यहाँ बढ़िया बढ़िया खा ले, उनके पेट में पहुंच जाए। तो जब एक शरीर का भोजन एक के पेट में नहीं पहुंच सकता है शरीर वाले के, तो ये शरीर खाएगा आत्मा को कहाँ से मिल जाएगा। और सब पुरोहित खड़े हो गए। जाबाली या तो नास्तिक हैं या अज्ञानी हैं, इन्हें ज्ञान नहीं है। तो वह वशिष्ठ राज पुरोहितों के सिरमौर थे। वशिष्ठ खड़े हुए सबको डांटा, कहा जाबाली ना तो अज्ञानी है और ना नास्तिक है, ये मैं जानता हूं। जाबाली जो कह रहे हैं वो तत्व दर्शन की बात कर रहे हैं, वो तत्व की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सच कह रहे हैं। नास्तिक तो बाकी लोग हैं जो कर रहे हैं। तब फिर सब शांत हो गए। नहीं, सब राजगुरु बिगड़ खड़े हुए। राम जी बिना मतलब में जाबाली के राज पुरोहित बनाए हैं, ये नास्तिक है, अज्ञानी है। 3-4 दिन पहले गए रहे, एक जगह रामायण होत रही, पंडित जी रहे हमरे वाले। हम सवेरे अकस्मात रामायण खोल के दे, ऐसे ही हाथे लग गया देखे, और उसमें स्वाहा वाला रहा रामायण, बाद में पढ़ने के बाद स्वाहा कराया जाता है ना। अब हम उसको देखने लगे, वो रावण बद मंदोदर शोका, राज विभीषण देव अशोका स्वाहा, दस्कंदर मारीच बद कही, जो जस रही सो तस सब कही स्वाहा। मतलब एकदम मूर्खता। इसमें कौन सा स्वाहा है बताओ। कोई एक सेंस होता है कुछ करने धरने का, धर्म कर्म का। अरे अगर एक तरफ से रामाय स्वाहा, लक्ष्मणाय स्वाहा, कुंभकर्णाय स्वाहा, रावणाय स्वाहा, तो कम से कम केहू के नाम पर तो करते, जितने पात्र थे उनके नाम पर करते। अब इस कथानक में कहाँ स्वाहा लागू हुआ। जब राम रावण युद्ध हुआ, राम गए वनवास, तो कटी चवन्नी तो पास नहीं रही, हवन का ऐसे करते। युद्ध हुआ, रावण मारा गया, एक तरफ खुशी एक तरफ मातम, वहां कहाँ हवन हो रहा था। रामायण कहती राम सुमरे गाय, राम संतत करी राम गुण ग्राम। और पहले नवग्रह की पूजा ये क्या है। दक्षिणा दूसरे माध्यम से ले, ग्रह दशा ही ढंग से नहीं, उत्तम विधि से लो। गलत कह रहे हैं, बताओ अच्छा आप लोग। इसमें कहीं स्वाहा लागू होता है बिना मतलब का। परमात्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी है आत्मा। फिर आत्मा से बना आकाश, बेस कीमती बात बता रहे, ध्यान से सुनो। फिर आकाश से वायु, वायु का जब बृहत रूप हुआ तो अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी। साधना करते करते गुरु का स्वरूप जब हृदय में आ जाता है, ये पृथ्वी में जितने सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र जीव जंतु जितने हैं, जैसे जो 2 चुंबक रख दो, बीच में एक लोहा रख दो तो इधर उधर नहीं जाएगा, उसी तरीके से पूरे ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण शक्ति में ये सब जीव जंतु पेड़ पौधे ग्रह नक्षत्र सब घूम रहे हैं उसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति में। सब एक दूसरे से ऊर्जास्वित हैं, एक दूसरे से ऊर्जा मिल रही है। सूर्य से हमें ऊर्जा मिल रही, चंद्रमा से मिल रही है। साधना करते करते जब गुरु का स्वरूप हृदय में आ जाता है, स्वरूप टिक जाता है, टिकने लगता है, तब इनसे संबंध समाप्त हो जाता है। करोगे तो पाओगे। और 3.5 घंटा जब गुरु का स्वरूप शरीर में आपके अंदर टिक गया, तो गुरु महाराज का शरीर भी नाशवान है, एक दिन वो भी नहीं रहेगा। तब जैसे अंडा फूट जाए बच्चा निकल आता है, उसी तरह से गुरु का वो शरीर वाला स्वरूप नष्ट हो जाता है। वो स्वरूप प्रकट होता है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था, पूरे ब्रह्मांड में जो कण कण में व्याप्त।
वो स्वरूप जहां प्रकट हुआ तो पृथ्वी तुरंत जल में विलय हो जाती है, लीन हो जाती है, और फिर जल अग्नि में लीन हो जाता है, अग्नि वायु में लीन हो जाती है, वायु आकाश में लीन हो जाती है, और आकाश आत्मा में लीन हो जाता है। ये है मुक्ति। ये प्रत्यक्ष दर्शन की बात बता रहे हैं। इसके बाद ये मुक्त हो गया। भक्ति आगे की चीज है, पहले मुक्ति तब भक्ति। अब प्रकृति माया से मुक्त हो गया, और जब तक मुक्त नहीं है तभी तक भक्ति मांगता है, भगवान को मांगता है। और जब मुक्त हो गया तब उसको भक्ति भी नहीं चाहिए, भूल गया सब कुछ। फिर वो भगवान जबरदस्ती, भगवान में वो मिल जाता है, भगवान उसमें मिल जाते हैं। इसका नाम है भक्ति। महापुरुष भगवान स्वरूप हो गया। फिर मांगने की इच्छा नहीं रह जाती। जाई न चाही कबहु कछ तुम सन सहज सने। जैसे पिता को पुत्र से अकारण स्नेह होता है, वो कुछ दे चाहे रोज गालियां दे तब वो स्नेह। ऐसे अकारण जब वो माया से मुक्त हो गया तब भगवान छोड़ हमारे लिए कोई बचा ही नहीं, तब अकारण स्नेह हो ही जाता है। मांगना शब्द उसी समय समाप्त हो जाता है। जैसे पुत्र पैतृक संपत्ति को पा जाता है, उसी अवस्था से ये मुक्त साधक परमात्मा को पा जाता है, इसके पहले नहीं। इसीलिए वेदों में सिर्फ 5 आहुतियां बताई गई हैं। स्वाहा उसमें वर्णन आया है, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। 5 तो हैं, क्योंकि ये 5 प्रकार की वायु आत्मा से निकलती है। प्राणवायु ऊपर, अपान वायु भोजन वगैरह पचाती है जठराग्नि में, समान वायु श्वास का चलाती है, व्यान वायु जिससे दिशाओं का हमें भान होता है, कौन क्या बोल रहा है हम सुन रहे हैं। प्राण अपान उदान व्यान, और प्राण अपान उदान, उदान वायु ये जो जल रक्त शरीर में इसका जो संचार होता है ये उदान वायु करती है। ये 5 ये साधना करोगे तो अपने अंदर प्रत्यक्ष देखोगे। इस स्वाहा में कुछ नहीं मिलना जुलना है, न पिंडे पारे कुछ मिली जुली। वो में चाहे 10 कंदर के स्वाहा करो और चाहे दशरथ के करो, होना जाना कुछ नहीं है। तो ये है पितृपक्ष। पितृपक्ष मतलब होता है, पितर कहते हैं पूर्वजों को, पुरखों को, उनका पक्ष है, पखवारा है उन। अब हम लोगों के पितर कौन है, पूर्वज कौन है? बाप के बाप के बाप के बाप के बाप, यही तो पितर हैं। पूर्वज जिनसे हम लोगों का वंश चला, इनको पितर मानते, इनको पिंडदान करते हैं, भोजन देते हैं। और जब ये है नहीं तो हम भोजन किसे देते हैं? पुनरप जन्नम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम। तो हम क्यों इन्हें भोजन देते हैं? वो हमारे बाप हैं भी कि नहीं है? गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन पृथ्वी जल आकाश वायु और अग्नि 5 तत्वों से सबका शरीर बना है, इसलिए ये प्रकृति ही माता है। कहा ये जो शरीर में आत्मा है ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए मैं पिता हूं और प्रकृति माता है। सृष्टि में बाकी ना कोई किसी का माता ना पिता। अर्जुन ने पूछा ये 84 लाख योनियां, का ये 84 लाख प्रकार के सांचे हैं जिनसे आत्मा का आवास बन के तैयार होता है? केवल घर बनाने वाले सांचे हैं और कुछ नहीं। जिसका जैसा संस्कार होता है उसको उसी सांचे में जाना होता है, जहां लगाव होता है उसी कारीगर के घर में पहुंच जाता है, बदला भरता है और कुछ नहीं। तो पितरों को पिंडदान देते हैं, भोजन देते हैं।
हम लोग जैसे 84 लाख योनियां हैं, उनमें मनुष्य भी एक भगवान की बनाई हुई प्रजाति है। मनुष्यों में जो अनादि पुरुष हुए, पितर का मतलब जो अभी हैं, मरे के बाद उन्हें शरीर नहीं मिला, अमर हैं, वो हमारे पितर हैं। 2 हाथ पैर वालों में राम हुए, शिव हुए, कृष्ण हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, जो अमर पुरुष हैं, ये पितर हैं। इनको हम भोजन देंगे तो ये ग्रहण करेंगे। शंकर जी को प्रसाद चढ़ाओगे, राम जी को चढ़ाओगे, तो उन्हें पता चलेगा कि हमें कोई चढ़ा रहा है, हमारी कोई याद कर रहा है। अब बब्बा के नाम पर चढ़ाओगे तो कौन याद करेगा? उन्हें पता नहीं कहाँ है। वही जाबाली ने कहा, राम ये जो भंडारा करते हो, भंडारा भगवान का प्रसाद होता है, और प्रसाद श्रद्धा से खिलाया जाता है और श्रद्धा से खाया जाता है। मृतक कर्म का भंडारा 13वीं वगैरह, खिलाने वाला रो रहा है दुख के मारे, अब खाने वाले के नीचे जा नहीं रहा है, उसका चेहरा देख देख के। ये कहाँ का भंडारा है? 13वीं कोई विधान ही नहीं है। अरे जिसके यहाँ कोई मर गया, उसके नाते रिश्तेदार परिवार इकट्ठा हो गए, भूख लगती समय पे आदमी खाता ही, जो कुछ हो गया खा पी लिया, हो गया। इसमें भंडारा कोई विधान नहीं। भंडारा मांगलिक कार्यों में किया जाता है, जहाँ श्रद्धा से खिलाने वाला हंस के खिलाता है और खाने वाला श्रद्धा से खाता है। तिरही में किसी का निमंत्रण दो, वो मजबूरी में जाता है, नहीं व्यवहार खत्म हो जाएगा। बुलाने वाला भी मजबूरी में बुलाता है, जाने वाला भी मजबूरी में जाता है। ये जाबाली ने कहा, राम तुम तो ये ना करो। वाल्मीकि रामायण में एकदम स्पष्ट दिया हुआ, कहा भंडारे करेंगे तो बाद में करो, कायदे का करो, जेमें हंसी खुशी से हम लोग खाएं, दक्षिणा लें। ऐमें तुम रो रहा हो, हाय मोर बाप, और परोस रहा हो, आंसू गिर रहा, हम खाएंगे? तो ये सब फालतू फंड। शास्त्रों में महापुरुषों ने इसका खंडन किया। तो ये पितर पक्ष, हमारे पितर सतयुग में शिव हुए, त्रेता में राम हुए, द्वापर में कृष्ण हुए, बुद्ध, महावीर, कबीर, तुलसी, सनकादि ऋषि, नारद, वाल्मीकि, व्यास, जो अमर पुरुष हुए हैं, ये पितर हैं, पूर्वज हैं, पुरखे हैं। और हमें देखना है हम अपने इन पितरों के, पूर्वजों के पक्ष में हैं कि विपक्ष में हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन पितरों में मैं अर्यमा हूं। अर्यमा का मतलब यम को अर काटने वाला, मैं अर्यमा हूं। योग साधना के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम 5 होते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा, हिंसा कहते हैं हत्या को, अहिंसा कहते हैं हत्या करना बंद कर दो, अहिंसक हो गए, किसी की हत्या नहीं करते। हत्या है क्या? गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जिस पुरुष की मन सहित इंद्रियां बस में की हुई हैं, वो शुद्ध अहिंसक है, अपनी आत्मा को का उद्धार कर रहा, कल्याण कर रहा है। जिसकी मन सहित इंद्रियां बस में नहीं है, वो अपनी आत्मा का हत्यारा है, अपनी हत्या कर रहा है, दूसरे की नहीं कर रहा। तो ये अहिंसा, हम कम से कम अपनी हत्या तो बंद कर दें। अरे हम दूसरे का मारेंगे, हम तो अपना को मार रहे हैं। अहिंसा। अस्तेय, अस्तेय का मतलब चोरी। अस्तेय चोरी न करना। 4 घंटा रामायण पढ़ लो, गीता पढ़ लो, 10 घंटा ताश खेल लो, और थोड़ी देर बैठ के ओम 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 राम राम राम, इससे जी चुराता है, चोरी करता है। जिसमें कल्याण है उससे जी चुरा रहा है। अस्तेय, चोरी न करना। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब आवश्यकता से अधिक न ग्रहण करना। जो काम कर रहे हो वो करो,
अनावश्यक विचार खोपड़ी में भरे से कोई मतलब नहीं। आवश्यकता से अधिक न ग्रहण करना, जिसकी आवश्यकता है बस उतने। अगर केवल नाम रूप दो के अलावा और सबका अपरिग्रह हो गया, कुछ नहीं रह गया, तो फिर आपका कुछ करें की जरूरतें नहीं, कुछ ग्रहण करने की जरूरतें नहीं। जहां हो स्वयं में आप बैंक हो, जहां खड़े हो गए वहीं खजाना खुल गया। वो बैंक तो बंद हो जाती है, 24 घंटा चलती है। अहिंसा अस्ते अपरिग्रह सत्य ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। परमात्मा केवल सत्य है, पूरी सृष्टि मिथ्या नाशवान है। केवल सृष्टि नहीं, अग जग जीव नांग नर देवा, तात सकल जग काल कलेवा। मानव दानव देवता यक्ष गंधर्व किन्नर स्थावर जंगम सभी प्राणी नाशवान है। ये केवल जानकारी हो जाए, जानकारी तो है, इस पर टिकने की क्षमता आ जाए कि सत्य परमात्मा है और एक आत्मा है, उसका अंश है, इसलिए ये भी अविनाशी है, बाकी सब नाशवान है। तब ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब इंद्रियों का संयम नहीं। मन ब्रह्म परमात्मा, परमात्मा तो नहीं दिखाई देता, परमात्मा स्वरूप में जो व्याप्त हैं उन गुरु महाराज के नख से लेकर सिख तक, जैसे गाय को रस्सी में बांध दो ना खूंटा में, जितनी लंबी रस्सी उतने में घूमेगी, बाहर नहीं जाएगी। उसी तरीके से गुरु के नख से सिर तक मन बस उतने में विचरण करे, चरणों से लेके सिर तक, और कहीं भाग के न जाए। ये ब्रह्मचर्य है, ब्रह्म का आचरण, मन का ब्रह्म में विचरण करना। जिसने इन 5 यमों को सिद्ध कर लिया उसने यमराज पर विजय प्राप्त कर ली। यमराज उसे नहीं मार सकता, उसे नहीं ले जा सकता। स्वामी जी को बीमार हो गए, ठीक है नहीं हो रहे थे, और फिर अन्न जल सब छूट गया और लेटे हैं। इतने में 4 लोग आए, स्वामी जी के साथ वाले मिलिट्री के मित्र, कहे चलो जंगल घुमाने, पकड़ के चल दिए। वो रहे यमदूत, आश्रम में रहे स्वामी जी, इसलिए भेष बदल के आए थे और शरीर से निकाल के चल दिए। जंगल में ले गए, 100 मीटर लंबा चौड़ा मकान, 15 फीट लंबा चौड़ा गेट, स्वामी जी बताते हैं। उसके अंदर लेके गए, तब असली रूप में आ गए। शस्त्रागार, शस्त्र एक एक शस्त्र निकाल लिए, बढ़े मारने के लिए। स्वामी जी कहे माफ कर दो, छोड़ दो, हाथ पैर जोड़े, छुड़बे न करे। अब बिल्कुल नजदीक आ गए, याद आया हम भले गुरु महाराज के गुरु नहीं मानत रहे, लेकिन अभी 10-15 दिन पहले गुरु महाराज एक डंडा मारे रहे, हमरे एक छड़ी मारे रहे, और जब गुरु की छड़ी लग गई, ये क्या करेंगे हमारा। तुरंत गुरु महाराज प्रकट हो गए। कमी है तो श्रद्धा की, हमारी पुकार की, पकड़ की। एकदम वो शस्त्रागार फट गया, समा गया धरती में। वो चारों पीछे हटते हटते भाग गए। प्राण आके शरीर में, देखते देखते प्रतिज्ञा किए इतना भजन करेंगे कि अब इन सालों की पकड़ में कभी नहीं आएंगे। और फिर इन 5 यमों को सिद्ध किया, यमराज का बंधन टूट गया, कट गया। भगवान कृष्ण कहते हैं पितरों में मैं अरेयमा हूं, अर्थात ये यम, ये साधना के अंग सिद्ध तब होंगे जब कोई गुरु की कृपा हो जाए, बिना उसकी कृपा के पार नहीं लग सकता। मैं पितर हूं, इसलिए पितरों का पक्ष भगवान का पक्ष,
हम है कौन? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा की संतान है। ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना। अब ये यम बस में कैसे हूं? भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम त्वाम साध इमाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं तो आप हमारे गुरु महाराज हुए, साधिए संभालिए और चलाइए। भगवान कृष्ण पूरी गीता अर्जुन को सुनाते चले गए। 10वें अध्याय 11वें में पहुंचे तब अपनी विभूतियों का वर्णन किया। 81 विभूतियां बताए। अर्जुन देख मैं हूं कौन? वृक्षों में पीपल हूं, हाथियों में ऐरावत हूं, नदियों में गंगा हूं, सर्पों में वासुकी हूं, नांगों में शेषनाग हूं, गायों में कामधेनु हूं, अदित के 12 पुत्रों में विष्णु हूं, 11 रुद्रों में मैं शंकर हूं, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं, वृषणवंशियों में मैं कृष्ण हूं। अर्जुन ने कहा प्रभु रुक जाएं, आप अपने जिस स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं तो भगवान का रूप है। क्या आप गुरु भगवान होते हैं? यदि संभव हो तो मुझे दिखा दें। वो पहले भी भगवान थे, उस समय भी थे। कृष्ण जी ने अपने में कोई परिवर्तन नहीं किया, केवल अर्जुन को वो देखने वाली दृष्टि प्रदान कर दी। जहां दिव्य दृष्टि दी तो अर्जुन ने देखा सतयुग के शिव, त्रेता के राम, द्वापर के कृष्ण, सब 33 करोड़ देवी देवता, पूरा ब्रह्मांड इनके अंदर व्याप्त है। अर्थात तब अर्जुन ने कहा आप गुरुर गरीयान है, गुरुओं के गुरु हैं। गुरुओं के गुरु का मतलब भगवानों के भगवान। वर्तमान में जिस समय जो अवतार स्वरूप महापुरुष होता है, अनादिकाल में जितने अवतार हुए हैं, जैसे द्वापर में राम के अंदर कृष्ण, शिव, सनकादि ऋषि सब थे, उसी तरीके से जिस समय जो महापुरुष होता है, अतीत में जितने महापुरुष भगवान के अवतार हुए हैं वो सब उसके अंदर व्याप्त होते हैं। उनका गुरुत्व उसके अंदर प्रवाहित होता है। वो उन गुरुओं का भी गुरु होता है, इसीलिए वो पितर होता है। तो पितर वास्तव में होता कौन है? गुरु महाराज होते हैं, सदगुरु होते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, साधना बताई, कहा अर्जुन ओम का जप कर, मुझ योगेश्वर सदगुरु के स्वरूप का ध्यान कर। बस इतने। अर्जुन ने पूछा जो ओम का जप नहीं करते, आपके स्वरूप का ध्यान नहीं करते, वो भजन नहीं करते? भगवान कृष्ण कहे हाँ अर्जुन वो भजन नहीं करते, वो अविवेकी हैं, उन्हें कोई विवेकी पुरुष नहीं मिला। इन अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली है, इसलिए अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। पूजन अविधि पूर्वक है, इसलिए नष्ट हो जाते हैं। इन क्रूर कर्मी पापाचारी नराधमों को मैं बार बार अजरस आसुरी योनियों में गिराता हूं। करें क्या? कहा ओम का जप कर, मुझ योगेश्वर सदगुरु के स्वरूप का ध्यान कर। ये द्वापर में भगवान कृष्ण, त्रेता में भगवान राम कहे नर्तन भव वारिद काबेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सदगुरु दढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। अर्थात जपो राम राम, हिंदी में जपो तो राम राम, संस्कृत में जपो तो ओम ओम या शिव शिव, तीनों का अर्थ एक, ध्यान गुरु का। सतयुग में शिव हुए, राम राम शिव सुमिरन लागे, जाना सती जगत पति जागे। शंकर जी मानस के मूल उद्गम है। शंकर जी की लेखनी रघुपति भगत सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मतिरूरी, सदगुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय कर आशा। तो राम शिव कृष्ण सबका एक ही निर्णय है कि एक नाम जपो, राम राम जपो, ओम ओम जपो या शिव शिव जपो, ध्यान गुरु का करो। वही वर्तमान में अनादिकाल के गुरुओं का गुरु है, पितरों का पितर है, वही आर्यमा है। यदि इन पूर्वजों के पितरों के हम बताए मार्ग पर चल रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक कर रहे हैं, तब तो हम पितरों के पक्ष में हैं। दो पहलू होते, एक पक्ष और एक विपक्ष। और यदि इनके बताए मार्ग पर हम नहीं चल रहे हैं,
अपना मनमानी कुछ कर रहे हैं धर्म कर्म के नाम पर, तो फिर हम इन पितरों के पूर्वजों के विपक्ष में हैं। और जो लड़का पूरे खानदान परिवार पूर्वजों के विपक्ष में रहता है उसका परिणाम क्या होता है आप लोग जानते ही हैं। तो यही पितृपक्ष है। भगवान राम वनवास में जा रहे थे, श्रृंगवेरपुर में आए गंगा पार करने को। केवट ने पैर धोया भगवान राम का, गंगा पार की। वो वहां नहीं गया था, गया नहीं गया तो पैसे नहीं रहा, कहां से जाता। पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु पुन मुदित गयो लई पार। भगवान का चरण धोया तो उसके पितर पार हो गए। इसलिए पिंडदान से पितर नहीं तरेंगे। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन ना भवतरी, यह सिद्धांत अपेल। भगवान भव सागर से तरने का, पार होने का एक मात्र माध्यम होता है, मार्ग होता है भगवान का भजन। वो गया है, रुद्र गया है। गया का मतलब है जो जाए फिर लौट के ना आवे। रुद्र नाम है भगवान शंकर का। बंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु शंकर हैं, शिव हैं, उनके बताए मार्ग पर हम चले, केवल नाम जपें, उनका ध्यान करें। जिस दिन उनके धाम में पहुंच जाएंगे तो फिर वापस नहीं आएंगे। जहां पहुंच फिर हंस ना आवे। भव सागर की धारा अवधु बेगम देश हमारा। पितर पक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। साधक की 4 अवस्थाएं होती हैं, शूद्र, अल्पज्ञ, विधि जागृत हो गई तो वैश्य, त्रिगुणमयी प्रकृति को काटने की क्षमता आ गई तो क्षत्रिय, और जहां अंदर ब्रह्म का आविर्भाव हो गया तो ब्राह्मण हो गया। ब्रह्म परमात्मा, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, जिन परमात्मा के हम संतान हैं, जो हमारे पितर हैं, उनका उसके अंदर प्रत्यक्ष उपस्थिति है। यदि उसको कुछ खिलाते हैं तो सही पूछो पितरों को मिलता है। बाकी और किसी को खिलाने से पितरन तक तो ना पहुंची, और चाहे जहां पहुंच जाए। और ये जो परंपराएं हैं, परिणाम कभी कभी बहुत खराब हो जाते हैं। रीवा के आगे पड़ता है पन्ना जिला। महाराजा पन्ना को उपरोहितों ने कहा, राजगुरुओं ने, आपके तो कोई कमी नहीं। ये मध्य प्रदेश वाले बहुत ज्यादा पिंडा पालने, सबसे ज्यादा यही मिलेंगे। संगम पर जाओ तो सबसे ज्यादा सागर, कटनी और यही सब मिलेंगे। तो कहा चलो पिंडा परवा देते, आपके पास राजा साहब कोई कमी नहीं। चल दिए महाराजा रानी साहब, वहां पहुंच गए गया जी में। पिंडदान हुआ, पुरखन तक पहुंच गया, खाना पीना राशन। राजा साहब बोले अब दान करने का समय आया। तो राजा साहब पूछे कि दान कितना कर दिया जाए। राजपुरोहितों ने, जो उनके थे राजगुरु, कहा राजन आपके पास कोई कमी नहीं है, सर्वोपरि दान तुला दान होता है। तराजू के पल्ले पे आप बैठे, सोना चांदी चढ़ाया जाए, ये सर्वोपरि दान है। तो राजा साहब बैठ गए। राजा साहब के बराबर सोना चांदी तौल दिया गया। अब महारानी साहब का नंबर आया तो पंडित जी बोले अब रहने दो। राजा साहब कहे नहीं, बताओ बताओ बताओ, जो चाहिए मांगिए, और कहो और दे दें। कहे नहीं दे पाओगे। अरे कहे मैं राजा हूं, और राजा जबान के पक्के होते हैं। कहा हाथ में जल लो, संकल्प पढ़ो। राजा साहब जब दान का संकल्प पढ़ लिए तो कहा ये महारानी हमें दे देते। रानी साहब बड़ी सुंदर रही। अब राजा साहब को तो फ्यूजे उड़ गया। अब जो राज पुरोहित थे राजा साहब के लिवा के गए थे पन्ना के राजगुरु, राज दरबार वाले, अब वो सब सोचे हम तो अपने राजा साहब को फंसा दिए, और पीछे पड़े पंडा के, जो चाहो मांग लो, कोई कमी नहीं है, सोचो क्या मांग रहे हो।
कहे तो राजा साहब अपन जबान वापस ले ले, जाएं, मांगना था मांग लिया कैकई की तरह, या तो वरदान दो या अपयस लो। राजा तो राजा, आखिर महारानी को छोड़ दिया, चल दिए। महारानी छत पर चढ़ गई पंडा के घर पे, और पुरोहित राजा साहब आधा किलोमीटर दूर निकल गए अपनी फौज के सहित। राजपुरोहित मनाते रहे 4-6 घंटे तक, पंडा माने नहीं, मजबूर होके चल दिए। महारानी साहब छत से देखती रही, जब तक राजा फौज दिखाई देती रही तब तो ठीक, जहां आंखों से ओझल हुई छत से कूद के आत्महत्या कर लिए। अब पंडा भागा, राजा अब 13वीं के लिए तो लिया नहीं था, दौड़ता दौड़ता घोड़ा से गया राजा साहब, रानी साहब कूद के आत्महत्या कर लिए। अब हम डेथ बॉडी का क्या करें, अपनी रानी साहब लिए जाओ। राजा साहब नहीं गए, परिवार वालों को भेजा, गए रानी साहब को ले आए। पन्ना जिला में जाके दाह संस्कार हुआ। राजा साहब लोटा लेके बैठ गए 13वीं करने के लिए, लेकिन पन्ना के ब्राह्मणन का बीपी हाई हुआ। कहें कहो यार, हम लोग ले गए थे राजा साहब को अपने, और इसके जिम्मेदार हम लोग हुए, बहुत गलत हुआ, चलो अब उसको उसका दंड दिया जाए। तो राजा साहब तो 13वीं में फंसे रहे। फिर पन्ना के राजपुरोहित लोग राजा के छोटे भाई को लिए और 700 सैनिकों की फौज ली, जाके पंडवा के पूरे परिवार के मार डाले। जौन कुछ लूटपाट के रखे रहा वो सब छीन के ले आए। राजा का भाई कहा कि ये हम लोग तो ले नहीं सकते, आप लोग ले लें, आप राजपुरोहित हैं। अरे कहें तो आप राजा हमार जजमान है, 1 नंबर का, हमें दे रहे हैं इतना, एक सारे की यहाँ मृतक कर्म वाली सब दक्षिणा चढ़ी रही है, हम भी नहीं लेंगे। पुराने अनसुईया की परिक्रमा फिर उसी पैसे से बनवाई गई, ये सत्य घटना है। सच ये है जो हमने बताया है। यदि आप उन पूर्वजों के पद चिन्हों पर चल रहे हैं तो पितरों के पक्ष में हैं, और अगर हम उनके पद चिन्हों पर नहीं चल रहे हैं तो या तो हम फिर जान नहीं रहे हैं, अज्ञानी हैं, या फिर हम राम कृष्ण और शंकर जी से भी ऊपर हैं, जो उनकी कही हुई बात हमारे समझ में नहीं आ रही है, या फिर हमार तकदीरें खराब है इसलिए नहीं हमारी समझ में आ रहा है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।